जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज की करंट अफेयर्स की टॉप लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही है। साथियों, वीडियो की स्किप के बिना पूरा अंत तक देखिएगा और जो भी जानकारी आप लोगों को यहां से मिलती है ऐसी तमाम जानकारी को आप नोट जरूर कर लिया कीजिए, ताकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से पहले आप करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण कंटेंट्स का सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन करके जा सके, ताकि आपसे करंट अफेयर्स के एक भी प्रश्न परीक्षाओं में नहीं छूटे। तो दोस्तों, चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आज की पहली जानकारी कौन सी है हमारे पास? साथियों, आज की जो पहली जानकारी है वो है परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन को लेकर। अब मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है। अब दोस्तों, पुनर्गठन के पश्चात ये जो आयोग गठित किया गया, इसमें कुछ नए सदस्यों को शामिल किया गया। अब नए सदस्यों के रूप में दोस्तों आयोग में मंत्रिमंडल के सचिव टीवी सोमनाथन को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त व्यय सचिव मनोज गोविल को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व में सचिव थे, जिनका नाम कि अजीत कुमार मोहंती है, अब इन्हें सचिव से हटाकर क्या बना दिया गया? तो इस आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के पुनर्गठन के पश्चात आयोग के क्या बना दिए गए हैं? अध्यक्ष बना दिए गए हैं। दोस्तों, आगे मैं आपको बता दूं कि परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन में और भी कुछ सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद मिश्र और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को भी सदस्य के रूप में साथियों यहां पर शामिल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगली जानकारी है काशी तमिल संगमम तृतीय संस्करण को लेकर। अब दोस्तों, काशी तमिल संगमम तृतीय संस्करण ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि 15 से 24 जनवरी 2025 तक काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में यानी कि बनारस में इसका आयोजन हो रहा है। अब दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो काशी तमिल संगमम, काशी हम किसको बोलते हैं? काशी हम साथियों बनारस को बोलते हैं, और तमिल आप तमिलनाडु राज्य को समझ सकते हैं यहाँ से। तो दोनों के नाम से यहाँ पर काशी तमिल संगमम जो है वो रखा गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य तमिलनाडु और वाराणसी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। जी हाँ, तमिलनाडु और वाराणसी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे दोस्तों, कार्यक्रम की तैयारी की जिम्मेदारी किसको दी गई? तो कार्यक्रम की तैयारी की जिम्मेदारी तमिलनाडु में स्थित IIT मद्रास को दी गई, जबकि कार्यक्रम की मेजबानी की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो कार्यक्रम की मेजबानी की जिम्मेदारी वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU को दी गई। तो जरूर याद रखेंगे, मेजबानी कौन कर रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर रहा है साथियों, वाराणसी में इसका आयोजन हो रहा है। साथियों, आगे मैं आपको बता दूं, अगली जानकारी है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। अब ये क्या है साथियों? तो यहां मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने FTI-TTP का उद्घाटन अहमदाबाद में किया। FTI-TTP क्या है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम है। जी हाँ, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा किया गया। अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। आगे दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए तेज, सुरक्षित और सुगम इमिग्रेशन प्रक्रिया प्रदान करने की भारत सरकार की एक अनूठी पहल है। जी हाँ, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए तेज, सुरक्षित और सुगम इमिग्रेशन प्रक्रिया प्रदान करने की भारत सरकार की एक अनूठी पहल है। आगे है दोस्तों, यह प्रोग्राम बार बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। जी हाँ, जो नियमित तौर पर यात्रा किया करते हैं ऐसे लोगों के लिए यह प्रोग्राम काफी लाभदायक साबित होगा। साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है दोस्तों ज़ॉम्बी डियर डिजीज को लेकर। जी हाँ, ज़ॉम्बी डियर डिजीज। अब ये क्या है साथियों? तो इसे वैज्ञानिक रूप से क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज का नाम दिया गया है। क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज यानी कि ज़ॉम्बी डियर डिजीज, दोनों एक ही चीज है साथियों। मैं आपको बता दूं कि यह हिरन, मूस और रेन डियर जैसे जानवरों में घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। साथियों याद रखेंगे, मुख्य रूप से हिरन में यह पाया जा रहा है और बहुत ही एक घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी के रूप में इसकी पहचान की गई है। दोस्तों, इस बीमारी का नाम ज़ॉम्बी क्यों पड़ा? तो इस बीमारी का नाम ज़ॉम्बी इसलिए पड़ा क्योंकि जो भी संक्रमित जानवर होते हैं ऐसे जानवर बहुत ही अजीब और बहुत ही असामान्य सा व्यवहार करते हैं, और साथियों जानवरों में
प्रियोन नामक असामान्य प्रोटीन के कारण यह जो बीमारी है देखा जा रहा है। अब दोस्तों जितने भी वैज्ञानिक हैं दुनिया भर के, वो इस बीमारी को लेकर चिंतित है, इसलिए चिंतित है कि कहीं इसका संक्रमण या इसका प्रभाव इंसानों के ऊपर भी ना देखा जाने लगे। तो साथियों याद रखेंगे, ज़ॉम्बी डियर डिजीज मुख्य रूप से कौन से जानवर में पाया जाता है? तो मुख्य रूप से ये हिरन में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साथियों अगली जानकारी है, सिंगापुर ने तरुण दास को मानद नागरिकता प्रदान की। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर ने भारत के उद्योगपति, जी हाँ नाम क्या है इनका, तरुण दास, और इनको मानद नागरिकता प्रदान की है। साथियों यहां से कुछ और भी जानकारी आपको बता दूं, सिंगापुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को अपना सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान अर्थात ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है। साथियों आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, यह सम्मान उन्हें भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। साथियों ये जो सम्मान इन्हें दिया गया, ये सम्मान इनको क्यों दिया गया? तो भारत और सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनके द्वारा जो योगदान किए गए हैं, उस वजह से इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। दोस्तों तरुण दास ने कई दशकों तक सिंगापुर और भारत के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों याद रखेंगे, नाम क्या है? तरुण दास। कौन सा अवार्ड या कौन सा सम्मान इनको दिया गया? ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। और इस अवार्ड का संबंध किस कंट्री से है? तो इसका संबंध सिंगापुर से है। आगे चलते हैं साथियों। अगली जानकारी है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस 2025 समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। साथियों कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी के दिन जब गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की जाती है, तो इस गणतंत्र दिवस परेड में अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को समय समय पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाने की एक परंपरा रही है। और इस बार जो गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होगा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाले हैं? तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जी हाँ नाम क्या है? प्रबोवो सुबियांतो, ये यहाँ पर शामिल होने का कार्य करेंगे। और साथियों अभी कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है साथियों? सुकर्नो, वो 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। जी हाँ, इस बार जो आ रहे हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है वर्तमान में, लेकिन जो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे उनका भी आगमन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हो चुका है। और कब हुआ है? 1950 में, 1950 में जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस वक्त भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, जिनका नाम क्या था? सुकर्नो था। साथियों आगे मैं आपको जानकारी दे दूं, अब पिछला साल यानी कि जो 75वां गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया, तो 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। याद रखेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। जी हाँ, ये 2024 के क्या थे? मुख्य अतिथि थे और गणतंत्र दिवस समारोह में इन्होंने यहाँ पर आने का कार्य किया था। साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड, भारतीय सेना ने डेविल स्ट्राइक अभ्यास किया। अब साथियों ये एक युद्धाभ्यास है, नाम क्या है? डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास। साथियों ये किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना के द्वारा। अब यहाँ पर आपको जो मुख्य जानकारी यहाँ रखनी चाहिए वो ये है कि भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी आयोजन हो रहा है, 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ये आयोजन किया जाएगा। साथियों आगे मैं बता दूं कि ये जो अभ्यास है ये भारतीय सेना के नेतृत्व में होगा, यानी कि भारत की जो सेना है उसके नेतृत्व में यह अभ्यास किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रक्षा बलों की युद्ध तत्परता को बढ़ाना। जी हाँ, रक्षा बलों की युद्ध तत्परता को बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पर आप देख सकते हैं डेविल स्ट्राइक का आयोजन भारतीय सेना के नेतृत्व में किया जा रहा है। साथियों अभ्यास का आयोजन भारत के उत्तरी सीमाओं पर किया जाएगा। अब यह महत्वपूर्ण चीज है, अभ्यास का आयोजन कहां होगा? भारत के उत्तरी सीमाओं पर होगा। और इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें भारत की थल सेना के अतिरिक्त वायुसेना और वायुसेना के साथ साथ साथियों विशेष बलों के साथ ये जो संयुक्त युद्धाभ्यास है ये किया जाना है। तो साथियों जरूर याद रखेंगे, यहाँ पर जो युद्धाभ्यास है उसका नाम क्या है? तो डेविल स्ट्राइक इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहां से क्विज स्टार्ट हो रहा है। ऊपर प्रश्न है, नीचे ऑप्शन आप देख सकते हैं। साथियों पहला प्रश्न है, हाल ही में सरकार के द्वारा किस आयोग का पुनर्गठन किया गया है? जी हाँ साथियों, कौन से आयोग का
पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है? परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसका पुनर्गठन किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3 की मेजबानी कौन करेगा? अब दोस्तों मेजबानी की बात हो रही है, अगर तैयारी की बात होती तो इसका उत्तर होता IIT मद्रास, लेकिन मेजबानी की बात हो रही है तो मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी कर रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन बी है। मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BSU। अगली जानकारी है दोस्तों, अभी हाल ही में ज़ॉम्बी नामक बीमारी किस जानवर में पाई गई? जी हाँ, अब ज़ॉम्बी नामक बीमारी किस जानवर में पाई गई है? तो ये पाई गई है हिरन में, अर्थात डियर में, जो कि ऑप्शन ए में है। अगली जानकारी है, अभी हाल ही में किस भारतीय को सिंगापुर ने मानद नागरिकता प्रदान की है? साथियों उस भारतीय का नाम आपको बताना है जिसको सिंगापुर के द्वारा ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड दिया गया, मानद नागरिकता प्रदान की गई। साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तरुण दास। जी हाँ, ऑप्शन ए तरुण दास। अगली जानकारी, अगला प्रश्न, अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 के समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है? साथियों कौन से देश के राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि आने वाले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर इंडोनेशिया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना अपनी युद्ध तत्परता को बढ़ाने के लिए कौन सा युद्ध अभ्यास करने जा रही है? साथियों आपको उस युद्ध अभ्यास का नाम बताना है जो भारतीय सेना के द्वारा आयोजित की जा रही है। और युद्ध अभ्यास का नाम क्या है साथियों? युद्ध अभ्यास का नाम है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। जी हाँ, याद रखेंगे मुख्य रूप से क्या नाम मैंने आपको बताया था? डेविल स्ट्राइक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अब दोस्तों अगला स्लाइड आप लोगों के लिए, अब आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों प्रश्न क्या है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सबरीमाला मंदिर कौन से राज्य में, इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियोस में दे दी है, आप वहां से इसके सही उत्तर का पता लगा सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब वहां पर दे जाइए। साथियों पहला ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन दूसरा है केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी क्या है? तमिलनाडु। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? जरूर कमेंट बॉक्स में आकर जवाब दीजिएगा, मुझे आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। तो दोस्तों आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है ये तो परीक्षा उपयोगी है ही, आपकी तैयारी में मददगार है, लेकिन आपकी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हमारे संस्थान के द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से साथियों आप लोगों को लाइव टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जैसी सुविधाएं भी देने का कार्य शुरू हो चुका है। तो साथियों आप इस ओर देख सकते हैं, मैंने इस वक्त आपको जानकारी देने की कोशिश की है गुरुकुल इंस्टीट्यूट के द्वारा लाए गए मोबाइल एप्लीकेशन की, जहां से आप लोग लाइव टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जैसी चीज़ों का लाभ निःशुल्क ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। साथियों प्ले स्टोर में जाइए और आप गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद गुरुकुल इंस्टीट्यूट टाइप कीजिए और आप इस लोगो को ध्यान से देखिए, आपको इस लोगो में जाना है साथियों और इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हो या देने वाले हो, समय समय पर ऐसे परीक्षाओं के आपको लाइव टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाया करेंगे। तो साथियों ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाते रहिए, अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। हमारे तरफ से जो हो सकेगा आप लोगों के लिए जरूर करने का प्रयास किया जाएगा और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपनी तैयारी को मनोयोग पूर्वक आगे बढ़ाते रहिए। मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से अनेक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।